नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस पाठ एक के वास्तविक संख्या के पार्ट 2 में। पिछले जो वीडियो बना था पार्ट 1, उसमें सारा संख्याओं के कौन कौन सी संख्या हमने पढ़ाया था, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जैसे हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं की परिभाषा के बारे में जाने थे। हम लोगों ने कुछ पूर्णांक संख्याओं के प्रकार और कुछ और भी संख्याओं के परिभाषा जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया था, इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। इस वीडियो के बाद जो पार्ट 3 आएगा उसके बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बताएंगे क्या हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 3 में। तब तक हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग पूर्णांक के प्रकार पढ़ेंगे। पूर्णांक के प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक धन पूर्णांक होता है, दूसरा ऋण पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक आपको पता था, जो जीरो के दाहिने तरफ थे, राइट साइड में थे, वो धन पूर्णांक था, जिसको पॉजिटिव इंटीजर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर एक जीरो से बाएं के तरफ था, जिसको माइनस से दिखाए थे, उसको ऋण पूर्णांक बोलते हैं, जिसको निगेटिव इंटीजर से हम लोगों ने दिखाए थे। फिर उसके बाद हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। और सबसे आखिर में अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं धन पूर्णांक। इसके बारे में शुरू करते हैं, धन पूर्णांक देखते हैं। क्या लिख रहा हूं बाबू? धन पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? बताइए तो। वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। मैंने गलत लिख दिया, इंटीजर नहीं, ठीक था, सॉरी, इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भाई? मैं नॉर्मली परिभाषा की जगह मैं आपको दोनों समझा देता हूँ ना। परिभाषा इसका मैं क्या लिखा हूँ, ऋण पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निगेटिव इंटीजर। आप लोगों ने संख्या रेखा देखा होगा, देखे हुए हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। संख्या रेखा ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं, उन्हें संख्या रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे मिड पॉइंट पे हम लोग जीरो का रख देते हैं, आपको पता है, जीरो। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 और भी उधर जाएंगे। इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो जैसा आप देख सकते हैं, जीरो को हमने बताया था, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर। यानी जीरो ना ही धन पूर्णांक होता है, ना ही ऋण पूर्णांक। जीरो हमेशा जीरो होता है, शून्य हमेशा शून्य होता है। इसीलिए कहते हैं जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज ऑलवेज बी जीरो। अब देखते हैं जीरो के जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जिसमें कोई माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये प्लस वाले नंबर है, यानी धन पूर्णांक है। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? धन पूर्णांक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इंग्लिश देख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इसको कहते हैं। और जीरो के जस्ट बाएं तरफ अगर हम देखेंगे, जीरो के बाएं तरफ, तो आप बताओ सभी संख्याओं में माइनस है ना? हाँ, माइनस है, इसका मतलब ये ऋण पूर्णांक है। क्या है? ऋण पूर्णांक। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, पूर्णांक भी दो टाइप्स के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न था सम संख्या और विषम संख्या। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि सम संख्या क्या होते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं,
और दूसरा जो नंबर होता है वो विषम संख्या होता है। विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जानना चाहोगे आप लोग? चलो मैं बता दूं। सम संख्या यानी कि बताओ इवन नंबर्स। इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं जो भी जितनी बड़ी संख्या, छोटी या बड़ी संख्या है, अगर वे 2 से भाग देने पे शेषफल 0 आए, 2 से भाग देने पे शेषफल 0 आए, इसका मतलब क्या हुआ? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, शेषफल बिल्कुल ना आए, 0 आए, तो वैसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम आपके सामने लिखना चाहेंगे। देखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः कैसा हो? विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या भाई, सम संख्या कैसे पहचानेंगे? तो कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या है, क्या करोगे? उसके यूनिट प्लेस का नंबर देखें। यूनिट डिजिट जो नंबर होता है ना, उसको देखना है। अगर उसके यूनिट प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट का नंबर 0 हो, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो। क्या फिर से रिपीट कीजिए तो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वैसी संख्याओं क्या बोलेंगे? सही जवाब है, सम संख्या बोलेंगे। तो आराम से हम लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए जल्दी से, जैसे 2, 4, 6, 8, ये तो बहुत सारी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी वाली नंबर भी होते हैं। 98, देखो इकाई स्थान पे क्या 8 है। 2, 0, 7, 4, ये भी इकाई स्थान पे 4 है। 5, 9, 6, 9, 9, 0, इकाई स्थान पे क्या है? 0 है। तो 0 देखते ही क्या कहेंगे? सम संख्या बोलेंगे। तो और भी बहुत सारे नंबर होंगे इत्यादि, तो इसको और भी कह सकते हैं। एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह सम संख्या कहलाता है। है ना? अब विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या को ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। किस नंबर को जानते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। बिल्कुल सही, यानी जो शेषफल 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए, या कह सकते हैं जिसका इकाई अंक पे क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, क्या बोलेंगे? विषम संख्या कह सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग मेरे लिखने से पहले बताइए। हाँ, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हो, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और बताइए 11, 13, और बड़ी बड़ी नंबर लिख लीजिए, 7, 6, 1 ले लीजिए इत्यादि।
तो ये विषम संख्या है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, यही वाला इसका नेगेटिव बोल सकते हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वह विषम संख्या कहलाएगा या कहलाता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको सम संख्या विषम संख्या में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को याद होगा मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने थे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। कभी कभी किताब एग्जाम में आता है और हम उसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि यौगिक संख्या की कोई पढ़ाता ही नहीं है। यौगिक संख्या का मतलब क्या, भाज्य संख्या को ही क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या का ऋण संख्या। तो हम लोग अगला चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। वेरी गुड। आप सबों को पता है क्या, वाह पता है। तो देखिए भाज्य संख्याओं के बारे में क्या कहते हैं कि जो संख्या एक से कटे यानी विभाजित हो जाए, जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे तो वे क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के बारे में तो वे संख्या जो एक और खुद के अलावा कोई तीसरे चौथे से भी कट जाए वे भाज्य संख्या हो सकते। तो बोल सकते हैं वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और खुद 4 से भी कटता है। 4 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। 6 को ले लेते हैं, 6 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। यानी 2 से अधिक संख्या, यानी खुद और एक के अलावा भी कोई तीसरे चौथे से भी कट रहा है। इसको ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, भाज्य संख्या बोलेंगे। और कोई नंबर बता दो। हाँ 8 भी हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। आपको क्या लगता है 9 क्या होना चाहिए, भाज्य होगा क्या अभाज्य हो गया, नहीं आप गलत बोल रहे, अभाज्य नहीं होगा। देखो 9 किससे किससे कटता है, आप बताओ सब लोग। 1 से कटेगा, आप बताओ, 3 से कटेगा, आप बताओ, खुद 9 से कटेगा। तो बताइए 1 से कटा और खुद से कटा है,
इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा से भी तो कट रहा है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे बच्चों? भाज्य संख्या बोलेंगे। चलो बहुत अच्छा, तो आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसी के बारे में एक और पॉइंट लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप इसकी दूसरा भी परिभाषा बोल सकते हैं। वैसी संख्या जिनके दो से अधिक, दो से मतलब अंक दो नहीं, यहाँ पे मैं दो हटा देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। हाँ, अब आप समझ जाएंगे। दो से अधिक गुणनखंड हो। एक तो जो मान लो 6 अगर कटाने की बात कह रहा हूँ, तो 6 अगर 1 से कट रहा है तो 6 का गुणनखंड 1 हो गया। 6 अगर 2 से कट रहा है तो बताओ 6 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 6 का गुणनखंड 2 है। 6 3 से कट रहा है तो 6 का गुणनखंड 3 भी हुआ, और 6 खुद से भी कट रहा है तो 6 का गुणनखंड 6 भी हो गया। यानी 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या का है। और भाज्य संख्या का एक और नाम क्या है बताइए? यौगिक संख्या। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं, इसके बारे में जानना। हाँ सही बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक और नाम आप बताओ। मैंने शुरू इस वीडियो में इसके शुरू में मैंने बताया था अभाज्य संख्या, या बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं, रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या। पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। वेरी गुड। आप लोग पहले से तेज हो गए हो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं सारी पढ़ाई? अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट करो कि सर आप हमको अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा लग रहा है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है? और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, उनको भी हमारा वीडियो वहां तक पहुंच पाए, ठीक है? तो अगला हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। देखते हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा? जैसे इसके एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा से भी अगर विभाजित हो तो भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या के बारे में मैंने शुरू में बोला कि अभाज्य संख्या एक से कटता है और खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है। यही आप लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से क्या नहीं हो? विभाजित या विभाज्य भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो हो छूट गया है, आप लोग देख लेना। विभाजित नहीं हो उसे क्या बोलेंगे बताइए? अभाज्य संख्या। वेरी गुड। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एक जो है ना वे अभाज्य संख्या नहीं है। अब कहेंगे सर ये कैसे? बताओ एक एक गुणनखंड कितने हुए? किसके नंबर से कटता है? वो खुद एक से भी कटता है, वो खुद ही एक है, वो तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? मैं इंतजार करो, कमेंट करो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? पता है? आप 3 सोच रहे होगा, 3 नहीं 2 है। हाँ 2। पता है क्यों? क्योंकि 2 तो खुद से कटता है और 1 से कटता है। बोलो और तीसरा नंबर से कटता है? जवाब आपका सही है, नहीं कटता, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसके बारे में देखो, मैं ये वाला पॉइंट सिमिल इसमें आप लोग लिख लेना, क्या लिख सकते हो इसमें, मैं जगह नहीं है मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, और थोड़ा वीडियो मेरा लंबा ना हो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप लिख सकते हो वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो या केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। वेरी गुड। तो जैसे में हम लिख सकते, देखो इधर आप बोलना, मैं बताया था सबसे छोटे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं, अभी मैंने बताया था 9 क्या है बताओ? यहाँ पे आदि लिख सकते हैं ना, आदि इत्यादि लिख सकते हैं। 9 क्यों नहीं होगा बताओ? 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और खुद 9 से कटता है। बताओ कितने गुणनखंड हुए? 3 हुए।
अब बताओ, जिस संख्या का 3 गुणनखंड होगा, जिस संख्या का 3 गुणनखंड होगा वे क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब सबसे आखिर में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सहअभाज्य संख्या। बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। वेरी गुड। इसको हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या होता क्या है, बहुत आसान होता है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, कोई भी 2 नंबर लीजिए, उसका HCF निकालिए, यानी मसा निकालिए। अगर दोनों का मसा क्या है, सिर्फ एक आए, अंक में एक जैसा नहीं बोला, अंक में एक आ जाए, तो वे सहअभाज्य संख्या होते हैं। तो सिंपल इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं बताइए, वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या बोलेंगे, वैसी 2 संख्याएं जिनके या जिनका HCF या मस क्या हो, एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहेंगे। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बता दो आप लोग क्या होगा, 2 और 3 ले सकते हैं। हमेशा सहअभाज्य जोड़े के रूप में पाया जाता है, युग्म माना जाता है, पेयर बोला जाता है। तो 2 और 3 हो जाएगा। और बताइए, हाँ 3 और 5 हो जाएगा। और बताइए, बताइए 5 और 7 होगा, 5 और 7 हो जाएगा। और 8 और 9 भी होगा। कहोगे कि सर 8 तो कट जाता है, 9 भी कट जाता है, तो अभाज्य कैसे हुआ। अभाज्य नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सहअभाज्य बोल रहा हूँ। तो आप देखोगे 8, देखो 8 का गुणनखंड निकालो, 8 का गुणनखंड निकालोगे, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1। बोलो 8 बराबर क्या लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ ना। 9 के जगह पे आप लिखो 9 बराबर 3 गुणे 3। कहोगे ये कैसे हुआ सर, तो आपको सबको पता है, 9 को 3 से कटेंगे 3, फिर 3 को 3 से कटेंगे 1, तो 3 गुणे 3। बताओ इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, जब कॉमन ना हो तो गुणा 1 दोनों में लिख दिया जाता है, और जो दोनों में एक कॉमन हो, दोनों में एक जैसा नंबर कॉमन हो, वही क्या होता है, HCF होता है। बोलो इसका HCF क्या आया, 1 आया, इसलिए क्या हुआ, ये सहअभाज्य है। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तब तक के लिए बस धन्यवाद, इतना ही, गुड बाय।